हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं वो है ट्रेड। ट्रेड अर्थात व्यापार। व्यापार क्या होता है? तो इसे दो टर्म से स्पेशली डिफाइन किया जा सकता है। कौन से वो टर्म्स हैं? पहला है परचेज और दूसरा है सेल्स। परचेज मीन्स क्रय करना या खरीदना, दूसरी तरफ सेल्स मीन्स बेचना या विक्रय करना। अब क्या बेचना और क्या खरीदना, तो उसके लिए दो टर्म्स हैं आपके। कौन से? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? तो पहला परचेज और दूसरा सेल्स। और किसका परचेज एंड सेल्स? तो गुड्स एंड सर्विसेज का, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं का। ठीक है। अब जो एक टर्म मेंशन नहीं है वो क्या है? फॉर द मेकिंग ऑफ प्रॉफिट या फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। तो ये परचेज और सेल्स की जो एक्टिविटीज हैं गुड्स और सर्विसेज को लेकर, ये किस पर्पज से की जाएंगी? तो मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ही ट्रेड करना होता है। अब अगर बात करें ट्रेड कितने तरह से हो सकता है, तो उसके लिए जनरली हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ट्रेड को। पहला है आपका एक्सटर्नल ट्रेड और दूसरा है इंटरनल ट्रेड। क्या होता है एक्सटर्नल ट्रेड? तो देखिए, एक्सटर्नल ट्रेड को ही हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, या कुछ और टर्म्स हैं जिससे इसे डिफाइन किया जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि मल्टीनेशनल ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, मल्टीनेशनल ट्रेड या फिर आपका एक्सटर्नल ट्रेड। हालांकि थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिलहाल आप एक जैसा समझ सकते हैं। क्या है ये? तो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, अर्थात आपकी कंट्री के बाउंड्री के बाहर जाकर जब दुनिया के किन्हीं दूसरे देशों से आप व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तब वो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड। फिर दूसरी तरफ अगर हम लोग इंटरनल ट्रेड की बात करें, तो इंटरनल ट्रेड आपका क्या है? इसे डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड अर्थात देशी व्यापार, अर्थात आपकी कंट्री के बाउंड्री लाइन के विद इन हो रहा है। जैसे किसी यूपी के ट्रेडर का ट्रेड होना गुजरात के किसी ट्रेडर के साथ, जैसे किसी झारखंड के ट्रेडर का ट्रेड होना किसी हिमाचल के ट्रेडर के साथ। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज या फिर आपके लोकल एरियाज में भी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे से, जरूरी नहीं कि स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस करें। ठीक है, तो विद इन द कंट्री हो रहा है अगर आपका ट्रेड, तो वो कहलाएगा आपका क्या? डोमेस्टिक ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। आइए कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड की। तो अगर हम लोग टाइप्स की बात कर रहे हैं चूंकि स्पेशली, तो उसमें क्या टाइप है? पहला है जो वो है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट अर्थात आयात। आयात की सिचुएशन कब बनती है? जब आप अपनी इकोनॉमी में अपने कंज्यूमर्स के लिए सफिशिएंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या आपकी कैपेसिटी के बाहर होता है कि आप अपने कंज्यूमर्स के लिए सफिशिएंट गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, तब अल्टीमेटली आप दुनिया के दूसरे देशों से क्या करते हैं? गुड्स को मंगाते हैं, सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं। तब ये कहलाता है आपका क्या? इंपोर्ट ट्रेड। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ट्रेड दूसरा आपका टाइप है एक्सटर्नल ट्रेड का। क्या कहता है एक्सपोर्ट ट्रेड का कंसेप्ट? तो अल्टीमेटली जब आप सरप्लस में होते हैं, सरप्लस में होते हैं मतलब आपके मैन्युफैक्चरर्स, आपके प्रोड्यूसर जब आपकी जरूरतों से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो जरूरतों से जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो सरप्लस होता है, एक्सेस पार्ट होता है, उसको हम उठा के दुनिया के दूसरे देशों को बेच देते हैं, और वो कहलाता है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड अर्थात निर्यात व्यापार। ठीक है। तीसरा जो टाइप है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइप है, एंटरपोर्ट ट्रेड। क्या कहते हैं उसे? एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट ट्रेड क्या है? तो इसमें 3 कंट्रीज इंवॉल्व होती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया। ठीक है, इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया, तो 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई। कौन कौन सी? एक तो इंडिया और दूसरी रशिया। तो इंडिया ने पहले तो इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद फर्दर उस पर प्रोसेसिंग की और कुछ उस क्रूड ऑयल से कोई प्रोडक्ट्स बनाए, और वो प्रोडक्ट उठाकर यूएसए को, जर्मनी को, फ्रांस को, इनमें से किसी एक कंट्री को भेज दिया। तो पहली कंट्री रशिया, जिससे कि इंडिया ने इंपोर्ट किया, फिर उस पर फर्दर प्रोसेसिंग की या फिर वैल्यू एडिशन किया, और आफ्टर वैल्यू एडिशन उसे उठाकर किसी तीसरी कंट्री को बेच दिया। इस तरह का जब ट्रेड हम करते हैं, तब इसे कहते हैं एंटरपोर्ट ट्रेड। अर्थात पहले हम इंपोर्ट करते हैं, फिर वैल्यू एडिशन के बाद किसी और को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये थे 3 टाइप्स, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है। फिर अगर बात करें हम लोग इंटरनल ट्रेड की या फिर डोमेस्टिक ट्रेड की, तो इसका जो पहला टाइप है वो है होलसेल ट्रेड। कौन होते हैं होलसेलर्स? तो जो प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से बल्क में प्रोड्यूस्ड गुड्स को खरीदते हैं, खरीद के अपने स्टोर हाउसेज में, अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं, और फिर छोटी छोटी क्वांटिटीज में उन्हें सेल आउट कर देते हैं किसे? रिटेलर्स को। वो लोग कहलाते हैं होलसेलर्स, और ये प्रोसेस उनका कहलाता है होलसेल ट्रेड। ठीक है। फिर
दूसरा है आपका रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड ऊपर आपको बताया मैंने कि होलसेलर से कौन परचेज करते हैं, रिटेलर्स। तो रिटेल ट्रेड एक तरह का वो प्रोसेस है जबकि कोई रिटेलर होलसेलर के पास जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स को क्या करता है, अलग अलग होलसेलर्स के पास जाके अपने पास कई तरह के गुड्स इकट्ठा करता है और अल्टीमेटली उन्हें सर्व करता है, उन्हें सेल आउट करता है कैसे, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। तब वो कहलाता है आपका क्या, रिटेल ट्रेड। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो क्या है आपका एजेंसी ट्रेड। एजेंसी ट्रेड क्या होता है, थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए यूनिक है कंसेप्ट एजेंसी ट्रेड का। जैसे मान लीजिए कोई एक तरह से शोरूम ओपन करना है आपको, आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, आपने व्हीकल की या ऑटोमोबाइल सेक्टर की किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके आपने क्या किया, उनकी कुछ व्हीकल्स को अपनी एजेंसी में ला कर रखा, फिर उसे सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद जो उससे रेवेन्यू निकल के आया, सारी इनकम निकल के आई, मैक्सिमम पार्ट उसका उठाकर दे दिया किसे, मैन्युफैक्चरर को अर्थात प्रोड्यूसर को। बीच में ये प्रोसेस जो आपने एक तरह से या ऑपरेशंस जो चलाए, उन ऑपरेशंस के लिए बदले में एक कमीशन लिया जो कि एक तरह से आपका प्रॉफिट है और वो कहलाता है एजेंसी कमीशन। और ये जो प्रोसेस है जो आपने किया, एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके अल्टीमेटली आपने उनकी व्हीकल्स को, ठीक है, अपने यहाँ रखी, सेल आउट किया और सेल आउट करने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन करके उन्हें वापस दे दिया। और इस पूरे प्रोसेस के लिए जो आपने प्रॉफिट का हिस्सा कमाया, वो प्रॉफिट का हिस्सा कहलाता है आपका क्या, एजेंसी कमीशन। तो इस तरह के बिजनेस को, इस तरह के ट्रेड को आप कहते हैं एजेंसी ट्रेड, ठीक है, जो थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है। चलिए, तो ये था आपका आज का टॉपिक, ट्रेड। ट्रेड होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, और इन्हें और किन नामों से जानते हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड में भी कितने तरह के ट्रेड होते हैं और इंटरनल ट्रेड में भी कितने तरह के ट्रेड होते हैं। ये था ओवरऑल आज का डिस्क्रिप्शन, आज का ये टॉपिक जिस पर डिस्कशन किया हमने। फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।